हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार यादव आज फिर से क्लास 12 की मैथ में एक और क्वेश्चन लेके आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में पूछा गया है और ये आपके यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया है। देखिए, ये मैक्सिमम और मिनिमम का सवाल है, यानी उच्चतम और न्यूनतम का सवाल है और उस बेसिस पर ये एक प्रकार से आपका जो है शाब्दिक गणित में आता है, यानी कहने का मतलब शब्दों के माध्यम से इसको हल करना है। कैसे आप करेंगे तो ये देख लिया जाए। इसमें देरी ना करते हुए जल्दी से हम इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ये 5 मार्क्स में आया है, 5 नंबर में आया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, ऐसी दो धन संख्याएं x तथा y ज्ञात करें जिनका योग क्या है 60 है और तथा x y q उच्चतम है। तो कहने का मतलब जैसे इन्होंने कहा है x और y दो धन संख्या है, मतलब ऋण नहीं हो सकती है, ऑलवेज धन आएगी। ठीक है, ऑलवेज धन आएगी। x y का मान क्या है, ये 60 है, ये दिया हुआ है, ये 60 है। ठीक है, अब यहाँ पर x y का मान 60 दिया है और ये जो दिया गया है x y q माना ये a के बराबर है। ठीक है, अब चूंकि x और y दो यहाँ पर दो अलग अलग फलन है, दो अलग अलग वैल्यू है, उनको एक कर सकते हैं, यानी इनके योग से हम इनको क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। अब एक करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे y इक्वल टू लिखोगे 60 माइनस x, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब a बराबर x और यहाँ पर क्या हो गया 60 माइनस x का क्यूब। अब ये दो वैल्यू है, दो मान है, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर ले, यहाँ पर a का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अवकलन कर दो तो dA/dx। ठीक है, और यहां पर लिखा प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन यानी 3 और यहां पर 60 माइनस x, 3 में से 1 घटाओगे तो आएगा क्या, 2 आएगा घात, और अंदर वाले का अपना अवकलन होगा तो अंदर वाले का अवकलन 60 का अवकलन 0 माइनस 1 प्लस, अब यहां पर 60 माइनस x का क्यूब और x का अवकलन होगा 1। अब यहां dA/dx देखिए 3x ये माइनस 60 माइनस x का स्क्वायर प्लस 60 माइनस x का क्यूब, ऐसा पूछा गया। ठीक है, ऐसा है। अब यहां dA/dx इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया यानी ये 0 हो गया तब हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यानी माइनस 3x और 60 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 60 माइनस x का क्यूब बराबर 0, और यहां से 3x और ये 60 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 60 माइनस x का क्यूब। ये माइनस कैंसिल हो गया, 60 ये देखिए 2 इसके चले जाएंगे, ये 3x इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस x, ये x इस तरफ लाओ, 3x प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 60, यानी 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 15। अब x की वैल्यू अगर 15 आ गई तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। y इक्वल टू क्या दिया है 60 माइनस x दिया है। अब 60 माइनस x दिया है तो यहां से 60 माइनस और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 45, अर्थात यहां से x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई कितनी 45 आ गई। ये दोनों वैल्यू आपके मिल गए यहाँ पर, यानी x बराबर 15, y बराबर 45। अगर बच्चों यहाँ पर इसका पुनः अगर अवकलन करोगे तो वो वैल्यू d²a/dx² की वैल्यू ये पॉजिटिव आएगी, यानी वो सॉरी निगेटिव आएगी, ये निगेटिव वैल्यू आएगी, तभी क्या होगा ये उच्चतम होगा।
यहाँ पर तभी क्या होगा, ये उच्चतम होगा। तो वहां पर पहले ही इन्होंने कहा है हो तथा उच्चतम, यहाँ पर ये पहले ही कहा है। तो जैसे ही हम आप यहाँ पर करेंगे ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पर देख लीजिए ये -3, अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं यक्स और पुनः वही करते हैं तो ये 60 माइनस यक्स आ जाएगा। फिर से इसका अवकलन 0 और अगेन इसका अवकलन करोगे तो -1 आएगा, प्लस 60 माइनस यक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, ये वैसे रहेंगे, प्लस इधर देखिए ये 3 और यहां से 60 माइनस यक्स का स्क्वायर एंड 0 माइनस 1। अब ये देखिए दोनों पानी में अगर ये गुणा करोगे तो ये माइनस, ये देखिए ये हो जाएगा इसके लिए माइनस माइनस प्लस 3, 3 दूना 6 यक्स और ये आ जाएगा 60 माइनस यक्स, ठीक है, और प्लस 60 माइनस यक्स का होल स्क्वायर और माइनस 3 60 माइनस यक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। यहां से देख लीजिए, अब यहां पर ये आ जाएगा 6x और ये 60 माइनस यक्स और एक घटा देंगे -2 और यहां से आ जाएगा क्या, यहां पर भी 3 आना चाहिए ना, 3 का गुणा यहां पर भी होना चाहिए, 3 का गुणा, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका बच जाएगा इतना 6x माइनस 60 माइनस यहाँ 15 रखोगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, यानी उच्चतम वैल्यू निकालना है, उच्चतम होगा, अर्थात यहाँ पर ये माइनस आना चाहिए था, यहाँ भी माइनस लग जाना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता, और ये यक्स की वैल्यू यहाँ से यक्स की वैल्यू ये निगेटिव, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन और आया है, अवकल समीकरण e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy और माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू 0 का व्यापक हल निकालिए। व्यापक हल और विशिष्ट हल में दो चीजें हैं। अगर व्यापक हल करता है यानी वो c की वैल्यू नहीं, c के साथ आएगा। अगर विशिष्ट हल कहेगा तो वहां x और y की वैल्यू दी रहेगी। तो ये पहचानने का आसान तरीका है, अगर व्यापक हल कहा है मीन्स उसमें c रहेगा, अगर विशिष्ट हल कहेगा तो x और y की वैल्यू दी रहेगी। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ अवकल समीकरण इसको हल करना है तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy और माइनस, यहाँ पर जैसे हल में देखिए इसको क्या लिखेंगे, e की पावर x e की पावर माइनस x और dx इक्वल टू 0, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इक्वल टू क्या लिखोगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, ऐसा लिख दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां से dy जैसा है e की पावर x इस साइड लेके जाते हैं, e की पावर माइनस x, अब यहां से e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x कुछ ऐसा लिख लेते हैं dx। दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर तो समाकलन ऑफ dy इक्वल टू समाकलन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है। अब यहां से माना, क्या माना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t माना, x का t के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ e की पावर x का अवकलन e की पावर, लेकिन माइनस का e की पावर माइनस x और dx आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। ये देखिए इतने की जगह हमको वैल्यू क्या मिल जाएंगे dt, तो यहां से तो ये y हो गया और ये क्या हो गया समाकलन dt अपॉन में क्या t आ गया। अब इसका समाकलन कर लो अब, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या log t प्लस c, यानी y बराबर हम लिखेंगे log ऑफ
e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ये हो गया आपका हल, हो गया अवकल समीकरण का, यही हल हो गया व्यापक हल। ये आपका व्यापक हल है, ये आपका व्यापक हल है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए क्या है, अभी आपको ये चाहिए कि हर कहीं से भी क्वेश्चन, अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, उन क्वेश्चन को जरूर आप लगाइए, ताकि जो है आपका मार्क्स गेन हो सके। कोई भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो आप वेक्टर के हैं, मैथ से वो है, तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और टाइम दीजिए और विद इन अ टाइम में उसको हल करने का प्रयास करिए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर कोई कमी हो तो जो वो भी जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा, ताकि हम सुधार कर सकें। थैंक यू।